ठंड का कहर। साल का वह समय था जब सूरज भी ठिठुरन में सिकुड़ जाता था। दिसंबर की आखिरी रातें थीं। धूप अगर निकलती भी थी तो बस यूं लगता मानो किसी ने सफ़ेद धुंध के पीछे पीली बत्ती जला दी हो। रोशनी तो है पर गर्मी नहीं। शहर के बाहरी हिस्से में पुराने बस अड्डे के पास एक टूटी झोपड़ी थी जहां रघु अपनी पत्नी विमला और 8 साल के बेटे मोनू के साथ रहता था। तीनों की जिंदगी वैसे भी मुश्किलों से भरी थी, पर इस साल की सर्दी ने तो जैसे हर उम्मीद को बर्फ में बदल दिया था। रघु दिहाड़ी मजदूर था। कभी कोई ठेला खींचने का काम मिल जाता, कभी किसी दुकान का सामान ढोने का। दिन की कमाई से घर चलता या यूं कहिए किसी तरह रेंगता। ठंड के मौसम में काम मिलना और भी कठिन हो जाता था। ठेकेदार खुद ही घर में दुबक जाते तो मजदूर कहाँ जाएं। उस दिन भी सुबह से रघु शहर में काम की तलाश में भटकता रहा। बदन पर एक पतली सी जैकेट थी जो अब बस नाम की बची थी। हवा के तेज झोंके सीने में चुभते तो वह दोनों हाथ रगड़कर थोड़ा गर्मी पाने की कोशिश करता, मगर ठंडी हवा जैसे कहती नहीं आज नहीं। शाम तक जब कुछ नहीं मिला तो वह थक हार कर बस अड्डे की ओर लौट आया। वहां की एक चाय की दुकान पर जाकर उसने उधार की चाय मांगी। दुकानदार झुंझलाकर बोला, रघु तू हर दिन उधार मांगता है, अब मैं भी क्या करूं, मेरा भी घर है। रघु मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसमें लाचारी और उम्मीद दोनों छिपे थे। भैया कल काम मिल जाएगा तो सब चुका दूंगा। दुकानदार ने दया से सिर हिलाया और उसे आधी कटोरी चाय थमा दी। रघु के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे चाय के घूंट लिए जैसे गर्मी नहीं जिंदगी पी रहा हो। उधर झोपड़ी में विमला अपने फटे कंबल में मोनू को लपेटे बैठी थी। हवा छेदों से अंदर घुस आती तो वह किनारों पर बोरे और प्लास्टिक के टुकड़े लगाती। बेटा थोड़ी देर और सह ले, तेरे बाबा आते ही आग जलाएंगे। मोनू कांपते हुए बोला, माँ मेरे हाथ बर्फ जैसे हो गए हैं। विमला ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और अपने गले से लगाकर बोली, बस थोड़ी देर बेटा। रात गहराने लगी। आसमान में तारों के बीच से निकलता चांद भी धुंधला लग रहा था। हवा और भी तेज हो गई। झोपड़ी की दीवारें चरमराने लगीं। जब रघु लौटा तो उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। हाथों में लकड़ी के कुछ टुकड़े थे जो उसने रास्ते से इकट्ठे किए थे। उसने उन्हें जल्दी से जलाया और तीनों उसके पास बैठ गए। आग की छोटी सी लौ ने कुछ देर के लिए उन्हें जीवन का एहसास दिया। आज भी काम नहीं मिला? विमला ने धीमे स्वर में पूछा। रघु ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन कल जरूर कुछ होगा। विमला जानती थी, ये कल कब आएगा कोई नहीं जानता। मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस आग को हवा दी ताकि लौ बुझ न जाए। धीरे धीरे मोनू की आंखें झपकने लगीं। ठंड ने उसके शरीर को इतना थका दिया था कि नींद भी किसी राहत जैसी लग रही थी। विमला ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। रात के बीचों बीच जब हवा और सर्द हो गई तो आग भी बुझने लगी। रघु ने फिर लकड़ियों की तलाश में झोपड़ी से बाहर कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कुत्तों की कभी कभार आने वाली आवाज और हवा का शोर। थोड़ी दूर एक मंदिर था जहां कुछ भक्तों ने आग जलाई थी। रघु वहीं पहुंच गया। वहां कुछ अमीर लोग कंबल बांट रहे थे। रघु कुछ झिझका पर फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। भैया एक कंबल मुझे भी दे दो, मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है, उसने कहा। वह व्यक्ति बोला, भाई अब सारे कंबल खत्म हो गए हैं, सुबह फिर आना। रघु ने हार मान ली। वह मंदिर की आग के पास कुछ देर हाथ सेंकता रहा, फिर वापस लौट आया। जब वह झोपड़ी में दाखिल हुआ तो देखा आग बुझ चुकी थी। विमला की आंखें आधी खुली थीं, गोद में मोनू वैसे ही लिपटा था। विमला, रघु ने पुकारा। वह उठी, पर उसके होंठ कांप रहे थे। रघु, मोनू को बहुत ठंड लग रही है, वह कुछ बोल नहीं रहा। रघु ने जल्दी से बेटे को अपनी गोद में लिया। शरीर ठंडा था, होंठों पर नीली रेखाएं थीं। वह घबरा गया। मोनू, ओ मोनू। विमला फूट पड़ी, कहीं ये नहीं। रघु ने जोर से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वह बेटे के सीने पर हाथ रखता, मुंह से सांस देने की कोशिश करता, बार बार आग जलाने की कोशिश करता, मगर लकड़ी गीली थी और हवा बेरहम। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी, पर रघु की दुनिया वहीं थम गई थी। सुबह जब सूरज निकला तो आसमान में एक अजीब सी शांति थी। सर्दी अब भी थी, मगर बस अड्डे पर लोग अपने अपने कामों में लग गए थे। किसी को ये खबर नहीं थी कि उसी अड्डे के पास एक झोपड़ी में एक छोटा बच्चा ठंड के कहर का शिकार हो गया है। दोपहर तक मोहल्ले वालों को पता चला। किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी ने नगर निगम को। अखबार में अगले दिन एक छोटी सी खबर छपी, ठंड से एक मजदूर के बेटे की मौत। प्रशासन बेपरवाह। रघु के आंसू अब सूख चुके थे।
विमला चुप थी, जैसे उसके अंदर की आवाज़ भी ठंड में जम गई हो। उस दिन से रघु ने शहर के हर चौक चौराहे पर जाकर कंबल बांटने वाले लोगों से बस यही कहा, भाई, जिनके पास घर नहीं उनके लिए कुछ करो। आग का एक टुकड़ा, एक कंबल किसी की जान बचा सकता है। धीरे धीरे वह खुद भी लोगों से कपड़े इकट्ठे करने लगा। रात में जब तापमान गिरता तो वह सड़कों पर घूमकर बेघरों को कंबल बांट देता। कई लोग उसे पागल रघु कहने लगे, पर उसे परवाह नहीं थी। वह हर ठंड में मोनू की आंखें याद करता, वो मासूम आंखें जो अब हमेशा के लिए बंद हो गई थीं। साल गुजरते गए, शहर में कई सर्दियां आईं, कई गईं, लेकिन हर साल जब ठंड का पहला झोंका आता, रघु फिर सड़कों पर निकल जाता किसी अजनबी को कंबल ओढ़ाने। एक रात एक नौजवान पत्रकार उससे मिला। उसने पूछा, बाबा, आप हर साल ये सब क्यों करते हैं? रघु मुस्कुराया, उस मुस्कान में पीड़ा थी, पर संतोष भी। बेटा, मैं ठंड का कहर झेल चुका हूँ, अब कोशिश करता हूँ कि किसी और को वह कहर न झेलना पड़े। पत्रकार ने उसकी कहानी लिखी। इस बार अखबार में बड़ी हेडलाइन बनी, एक पिता बना बेघरों का देवदूत, ठंड का कहर जिसने एक दिल को बदल दिया। रघु को नहीं पता था कि उसका नाम अब पूरे शहर में लिया जा रहा है। वह बस इतना जानता था कि हर रात जब किसी को वह कंबल ओढ़ाता तो उसे लगता जैसे मोनू उसके पास है, मुस्कुरा रहा है, कह रहा है, बाबा, अब किसी को ठंड नहीं लगेगी ना। रघु की आंखें भीग जाती, पर इस बार ठंड नहीं चुभती थी। शायद उसके दिल में अब आग जलने लगी थी, इंसानियत की आग। ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, यह उन लोगों के लिए कहर बन जाती है जिनके पास छत नहीं, कपड़ा नहीं और मदद करने वाला कोई नहीं। अगर हर इंसान थोड़ा सा हाथ बढ़ाए, एक पुराना कंबल, एक कप गर्म चाय या एक मुस्कान, तो शायद कोई रघु अपना मोनू न खोए।